घोषित करने के प्रक्रिया में। महाराजगंज मेरा टपड़ता है, मैं वहाँ जन्मभूमि है, महाराजगंज लोकसभा, बनियापुर मांझी विधानसभा और सारण जिला। निश्चित रूप से यहाँ जो भी कोई भी राजनीतिक गतिविधि हो, चूँकि मैं राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हूँ और 2 बार विधान परिषद का चुनाव भी यहाँ के लोगों ने मुझे जिताकर भेजा है, तो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का, महाराजगंज लोकसभा की बात हो या बनियापुर मांझी विधानसभा की बात हो या फिर सारण चुनाव क्षेत्र की बात हो, तो मुझे निश्चित रूप से उसमें देखना पड़ता है कि हमारे जो मतदाता यहाँ हैं उनके अधिकारों के साथ कोई खेल तो नहीं हो रहा है। हमने ध्यान दिया कि जो अभी वर्तमान सांसद है महाराजगंज के, वो पिछले 2 टर्म से हैं और मैं जब भी लोगों से बात किया हूँ, लोग मेरे पास में आए हैं मतदाता यहाँ के सारण महाराजगंज के, उन लोगों ने हर बार आकर बताया है कि ये सांसद जो है किसी काम के नहीं है, उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया। वो तो आपको पता भी है और लोग इस बात की शिकायत भी करते हैं। तो हमने जो जिस दल से आते हैं, जिस गठबंधन से आते हैं, वहाँ की बात पहुँचाई थी, 2019 के पहले भी पहुँचाई थी, लेकिन उस समय मुझे समझा बुझा कर कहा गया कि ठीक है अगली बार से नहीं होगी गलती। देखिए इस बार पुनः उसी गलती को दोहराया गया, तो मैं बड़ा निराश था। तो मैं सोचा कि हो सकता है कि दूसरा गठबंधन जो है वो किसी ऐसे उम्मीदवार को देगा कि हम लोगों के बीच आके कह सकेंगे कि उनको वोट देकर बताया जाए। लेकिन दूसरे गठबंधन में भी जब मैं यहाँ के लोगों से मिला, बड़े बड़े नेताओं से मिला, कल तक मेरी चर्चा हुई है, कल सुबह तक, तो हाँ वही पाया कि वहाँ भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि किसी दूसरे जगह से ले आकर किसी को चुनाव लड़वा दें और जितवा दें। इस तरह की बात जब मेरे सामने आई तो बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने कहा कि ये तो महाराजगंज की जनता के साथ एक बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। तो उनके पास ऐसे ही विकल्प होंगे कि किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहेंगे, या तो घर में बैठे जाकर नोटा दबाएं, तो नोटा तो सांसद नहीं बन सकता, तो उनको एक विकल्प देना चाहिए। मेरे ऊपर पिछले जब से ये चुनाव की घोषणा हुई तब से हमारे क्षेत्र से मेरे ऊपर हमारे मित्रों, चिंतकों, समर्थकों का दबाव रहा है कि हमको चुनाव में आना चाहिए या किसी को आना चाहिए, और मैं बार बार उसे करता रहा। लेकिन कल जब मैंने दोनों की मंशा जान ली तब मुझे प्रतीत हुआ कि नहीं, मैं अपने दायित्व को संभालूंगा और महाराजगंज की जनता को विकल्प देने का प्रयास करूंगा। हालांकि मेरा भी 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है, मैं चुनाव में जाने से कतरा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, दिल्ली में एक अच्छा वकील जाए महाराजगंज के लोगों के पक्ष में बात करने के लिए, इसकी आवश्यकता है और वो कार्य में पूरा करने का प्रयास करूंगा। तब जाकर मैंने कल शाम को 4 बजे पटना अपने निवास स्थान पर हमने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बातें कही और तब से जो है मैं चुनावी मोड में आ गया हूँ। आज छपरा मुख्यालय है, महाराजगंज में जाकर मैं प्रेस वार्ता करूँगा, लेकिन यहाँ पर छपरा मुख्यालय के माध्यम से आप भी दोनों गठबंधन के संपर्क में हो सकता है कि वो टिकट आपको दे दे। मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि दोनों गठबंधन के नेताओं से मिलकर मैंने आग्रह किया कि आप ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसको महाराजगंज की जनता चुने। मेरा अभी 4 साल कार्यकाल बचा है, तो मैं तो मजबूरी में आकर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आपने ये संकेत दिया कि हो सकता है कि कैंडिडेट भी बदलना पड़े, तो कौन पार्टी कैंडिडेट बदले? कैंडिडेट बदल के किसी को देना वैसा जिसको सब पसंद करें, दोनों का बदलते हैं और बढ़िया है, दोनों ऑप्शन होगा। अगर 2 अच्छे विकल्प हो तो और भी बढ़िया है, अभी तो एक भी अच्छा विकल्प नहीं है। अगर अच्छा विकल्प आएगा तो आप अपने आप को विड्रॉ करेंगे? मैं 4 वर्ष मेरा कार्यकाल बचा हुआ है, यदि मुझे लगेगा कि एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसे महाराजगंज की जनता पसंद करती है, मैंने कोई पर्चा थोड़ा ही भर दिया है, पर्चा भरने के बाद भी 9 तारीख तक टाइम रहेगा विड्रॉ करने का। देख तो लें कि दोनों गठबंधन क्या दे रहे हैं। महाराजगंज की जनता को पुनः मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है, या महाराजगंज की जनता की संवेदनाओं को समझते हुए एक अच्छा प्रत्याशी देने का काम होगा। आपके लिए कई विकल्प खुले नहीं हो गया है, चाहे तो बीजेपी भी अपना कैंडिडेट बदल सकती है और कांग्रेस की घोषणा भी नहीं किया है, तो पता करेगी महाराजगंज की जनता किसको चाहती है, उसको देगी। आपकी नजर में कुछ है ना? मैं तो स्वयं सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं किसी और की वकालत क्यों करूँ? विकल्प खुले हुए हैं, विकल्प खुले। अच्छा, क्या जनता मजबूर नहीं है कि किसी के छलावे में आप उनको वोट करें। महाराजगंज की जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए तो तय कर सकती है कि जो विकल्प उसके सामने प्रस्तुत हुए हैं उसमें से किस विकल्प को पसंद करते हैं, उसमें से एक विकल्प के रूप में मैं भी सामने रहूँगा। यदि महाराजगंज की जनता पसंद करती है तो निश्चित रूप से उसकी सेवा करने का काम करूँगा, अन्यथा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिसको चाहे उसको चुनने के लिए। यही बात बताने के लिए मैं आप लोगों को आज यहाँ पर किया था।
थोड़ी देर हुई, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, कुछ मित्र पीछे रह गए थे, इसलिए इंतजार करना पड़ा। क्या बैनर जन स्वराज होगा? नहीं, जन स्वराज कोई दल नहीं, बैनर में पूछा। नहीं बैनर भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि जन स्वराज अभी कोई चुनाव लड़ाने का काम नहीं करती है। जन स्वराज अभी केवल एक विकल्प खड़ा करने का, ताकि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो सके। एमएलसी के चुनाव में जन स्वराज ने ये दावा किया था कि हमारे बैनर नहीं था, मगर बैनर नहीं, बैनर के साथ उन्होंने नॉमिनेशन भी किया था, नहीं, वो तो कोई अगर मित्र हमारे पीछे बैनर लेके चले, इसीलिए मेरा सवाल था। मित्र लेके आएगा तो मना भी नहीं करूँगा, जी, जी। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि जन स्वराज के बैनर का ये चुनाव है। तो बहुत सारे समर्थक आएंगे जो अपना झंडा, अपना बैनर का झंडा लेकर आएंगे, निर्दलीय लड़ रहे हैं। अभी तो निर्दलीय ही एमएलसी महोदय, आपने 2 साल